स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 6 एंड वीडियो नंबर 6 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 21 टू 25। लिक्विड रेशियो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग पार्ट 2 क्लास 12 का, जिसमें आज हम लोग लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में बेसिक्स पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, फार्मूलाज कैसे जनरेट होते हैं वो चीज़ पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 2 में सारे फार्मूलाज हैं, तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं एक बार। एंड वीडियो नंबर 5 से हम लोगों ने लिक्विड रेशियो की स्टार्टिंग की थी। कुछ क्वेश्चंस लिक्विड रेशियो के आपको वहाँ पर मिलेंगे एंड आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। न्यूमेरिकल नंबर 21 टू 25 आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। टी.एस. गरेवाल का बुक का सॉल्यूशन ही हम लोग इस वीडियोस में करते हैं। तो अगर आप लोग किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो आप लोग सैम्पल पर्पस से इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मगर इस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब टी.एस. गरेवाल बुक के ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं पहले। एक्स लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1। एक्स लिमिटेड का करंट रेशियो हमें दिया हुआ है 4.5:1। क्विक रेशियो दिया है 3:1। इन्वेंट्री स्टॉक दिया हुआ है 36,000। हमको फाइंड करना है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू एंड करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमको निकालनी है। बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो 4.5:1 गिवन है। 4.5:1 को 4.5/1 भी लिखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो 4.5/1 हमने यहाँ पर लिखा। देन करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन लाइबिलिटी की जगह पर हमने एक्स किया, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट तो हमको करंट एसेट्स की भी करनी है, मगर पहले हम करंट लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने करंट लाइबिलिटी की जगह पर एक्स लिखा एंड देन 4.5:1 एज इट इज़ हमको करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। अब इसके अलावा हमको इक्वेशन बनानी है, तो ना तो हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, है ना ही हम इज इक्वल्स टू में है, तो माइनस प्लस भी नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जब इज इक्वल्स टू में अपॉन में वैल्यूज़ हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं होता। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे करंट एसेट्स ऊपर की साइड वैल्यू है, देन 1 नीचे है, तो करंट एसेट्स का 1 से, एक्स का 4.5 से। तो देखिए नीचे इक्वेशन बनाई हुई है, करंट एसेट्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 4.5। देन करंट एसेट्स मल्टीप्लाई 1 किया तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो करंट एसेट्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 4.5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स से, तो 4.5 एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू निकली 4.5 एक्स। देन हम देखेंगे आगे, हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो क्वेश्चन में। क्विक रेशियो एंड लिक्विड रेशियो सेम होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 3:1 हमें दिया हुआ है, तो हमने 3/1 इसको लिख लिया। देन सेम नीचे कॉपी करेंगे, करंट लाइबिलिटी की को हमने एक्स माना था पीछे भी, तो हम इसको एक्स मान के ही कंटिन्यू करेंगे। देन 3/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लिक्विड एसेट्स का 1 से एंड एक्स का 3 से। देन लिक्विड एसेट्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 3। लिक्विड एसेट्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, लिक्विड एसेट्स एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा। एंड एक्स का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, तो हमारा हो जाएगा 3x। आगे बढ़ते हैं। अब हमको लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाना है, जो हम लोग वीडियो नंबर 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। बहुत इजी है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू अभी जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट करी है 3x इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की वैल्यू हमने उससे लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की थी 4.5x माइनस स्टॉक हमको क्वेश्चन में गिवन है 36,000 का। देन 36,000 हमारा माइनस में है, इसको हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर आएंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो प्लस 36,000 इधर आ गया इज इक्वल्स टू 4.5x माइनस 3x को हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ 4.5x के पास लेकर आएंगे, तो ये वैल्यू उधर प्लस की थी, यहाँ पर आके माइनस की हो जाएगी। तो 4.5x माइनस 3x हो जाएगा।
36,000 इज इक्वल्स टू 4.5x में से 3x माइनस किया तो 1.5x हो गया। देन x इज इक्वल्स टू 36,000 अपॉन 1.5। 36,000 को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से तो हमारा आंसर आएगा 24,000। मतलब x की वैल्यू हमारी निकल के आई 24,000। अब देखिए करंट लाइबिलिटी को हमने शुरू में क्या माना था, हमने x माना था, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 24,000, तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 24,000। करंट एसेट्स की वैल्यू हमारी थी 4.5x, तो 4.5 तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पर हम 24,000 लिख देंगे, तो 4.5 मल्टीप्लाई 24,000 आ जाएगा हमारा 1,08,000। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। इसमें भी हमें करंट रेशियो दिया हुआ है 4:1, लिक्विड रेशियो दिया है 2.5:1, इन्वेंट्री स्टॉक दिया हुआ है 6 लाख का, करंट लाइबिलिटी निकालनी है, करंट एसेट्स निकालना है और लिक्विड एसेट्स भी निकालना है। मतलब सेम है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसा, एक चीज़ और बढ़ गई है, इसमें लिक्विड एसेट्स भी निकालना है। तो चलिए सेम ही शुरुआत करेंगे इसकी भी। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 4:1 हमें दिया है तो 4/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करंट एसेट्स का 1 से, एक्स का 4 से। देन नीचे इक्वेशन पे आ जाइए, करंट एसेट्स का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, करंट एसेट्स एज इट इज़ आएगा, एक्स का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकली 4x। नेक्स्ट आगे देखते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 2.5:1 दिया हुआ था तो 2.5/1 लिखा। करंट लाइबिलिटी की को हम x मान रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी की जगह पर हमने x लिखा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे इक्वेशन पे आ जाइए, लिक्विड एसेट्स का 1 से एंड x का 2.5 से। लिक्विड एसेट्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 का हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5x आ जाएगा। देन लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। लिक्विड एसेट्स को हमने अभी फाइंड आउट किया 2.5x इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमने उससे लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट किया था 4x माइनस स्टॉक का 6 लाख हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम स्टॉक के 6 लाख को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, यहाँ माइनस की है तो प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 4x एज इट इज़ उसकी जगह पर रहेगा। 2.5x को हम 4x के पास लेकर आएंगे, मतलब इज इक्वल्स टू के इस साइड, तो हमारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो 2.5x माइनस का हो जाएगा। देन 6 लाख एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4x में से 2.5x माइनस कर दिया तो बचा 1.5x। देन x इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5x। जब इज इक्वल्स टू में दो वैल्यूज़ होती हैं तो वो डिवाइड में जाती है एक दूसरे के, तो हमने उसको डिवाइड में भेजा 1.5, x इज इक्वल्स टू 4 लाख। 6 लाख को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 लाख आएगा। देन अभी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 लाख, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को हमने x माना था और x की वैल्यू निकली है 4 लाख, तो करंट लाइबिलिटी हमारी 4 लाख हो गई। करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट की थी 4x, तो 4 हमने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू लिख दी है 4 लाख, तो हमारा 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16 लाख आ जाएगा, ये हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आई। अभी लिक्विड एसेट्स की निकालनी है, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5x निकला था हमारा लास्ट स्लाइड में, तो 2.5 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई x की जगह पर 4 लाख, तो टोटल 10 लाख हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें देखिए करंट लाइबिलिटी दी हुई है हमको 1,50,000, करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। इसमें हमको करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दी है और हमें इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दी, स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है, तो थोड़ा सा चेंज होगा, स्टार्टिंग वैसी ही होगी क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 3:1 हमें क्वेश्चन में दिया है तो हमने 3/1 लिखा। करंट एसेट्स एज इट इज़ लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी हमको गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 इज इक्वल्स टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे करंट एसेट्स का 1 से
करंट एसेट्स मल्टीप्लाई 1 नीचे इक्वेशन में लिखा हुआ है 1,50,000 का 3 से, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 3 नीचे इक्वेशन में लिखा हुआ है। करंट एसेट्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,50,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 हो जाएगा। तो करंट एसेट्स की वैल्यू तो देखिए निकल के आ गई है 4,50,000। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1:1 दिया था तो 1/1 हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करंट लाइबिलिटी की जगह पर हमने 1,50,000 लिखा क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में। लिक्विड एसेट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से एंड 1,50,000 का भी करेंगे 1 से। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो नीचे देखिए इक्वेशन में लिक्विड एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो लिक्विड एसेट्स ही रहेगा। 1,50,000 मल्टीप्लाई 1 वो 1,50,000 ही रहेगा। तो हमारी लिक्विड एसेट्स की भी वैल्यू आ गई 1,50,000। अब सिर्फ हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स की जगह पर 1,50,000 जो अभी हमने फाइंड आउट किया इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी 4,50,000 माइनस स्टॉक। स्टॉक को हम इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर आएंगे तो वैल्यू हमारी माइनस में है, स्टॉक प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 4,50,000 उसकी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। 1,50,000 को हम 4,50,000 के पास लेके आएंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर प्लस में थी, जब वो इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 4,50,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो हमारा स्टॉक आ जाएगा 3 लाख का। तो इस टाइप से हमारी स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जोलो लिमिटेड लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ है 2.5:1, इन्वेंट्री हमें दी हुई है 6 लाख एंड करंट रेशियो हमें दिया हुआ है 4:1। हमें फाइंड आउट करनी है करंट लाइबिलिटी। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया था। आई थिंक 22 नंबर का क्वेश्चन था जो सेम है। उसमें हमें 3 चीज़ें पूछी गई थी और इसमें हमको सिर्फ करंट लाइबिलिटी पूछी। उसमें करंट एसेट्स एंड हमको लिक्विड एसेट्स भी पूछा था। इसमें हमें करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स नहीं पूछा है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी पूछी है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आने वाला है। तो देखिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू 4/1। 4:1 हमें दिया हुआ है रेशियो क्वेश्चन में। करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इसको एक्स मानेंगे। करंट एसेट्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे करंट एसेट्स का 1 से एंड एक्स का 4 से। देन करंट एसेट्स मल्टीप्लाई 1 नीचे इक्वेशन में देखिए इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 4। देन करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट x का 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकली 4x। अभी हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.5/1। 2.5/1 देन लिक्विड एसेट्स अपॉन एक्स। करंट लाइबिलिटी की जगह पर हम एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स माना था लाइबिलिटी को। देन 2.5/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लिक्विड एसेट्स का 1 से एंड एक्स का 2.5 से। देन लिक्विड एसेट्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 2.5। देन लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5x हो जाएगा हमारा, क्योंकि लिक्विड एसेट्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा। x का 2.5 से करेंगे तो 2.5x हो जाएगा। देन फॉर्मूला लगाएंगे हम लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक का। लिक्विड एसेट्स हमको 2.5x अभी हमने फाइंड आउट की इज इक्वल्स टू 4x हमने इससे पहले वाली स्लाइड में फाइंड आउट की थी, माइनस 6 लाख हमको स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 लाख को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके आएंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी इज इक्वल्स टू 4x हमको एज इट इज़ उसकी जगह पर ही रखना है और 2.5x को हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड मतलब 4x के पास लेकर आएंगे तो वैल्यू इधर प्लस की थी वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 2.5x। 6 लाख इज इक्वल्स टू 4x में से 2.5x माइनस किए तो 1.5x हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। 6 लाख को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 लाख हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 4 लाख। देन करंट लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी 4 लाख, क्योंकि हमने करंट लाइबिलिटी को स्टार्टिंग में x माना था
और एक्स की वैल्यू आई है 4 लाख, तो इसीलिए हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। करंट एसेट्स हमको दी हुई है 5 लाख, करंट रेशियो हमें दिया हुआ है 2.5:1, क्विक रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1 और हमें फाइंड आउट करना है करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। कुछ वैसा ही है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करंट रेशियो से ही स्टार्ट करेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.5:1 दिया है, तो 2.5:1 को 2.5/1 लिख लेंगे। देन करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स की वैल्यू इस बार हमको दी हुई है 5 लाख क्वेश्चन में, तो हम करंट एसेट्स की जगह पर 5 लाख लिखेंगे अपॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2.5/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 लाख का 1 से, करंट लाइबिलिटी का 2.5 से। तो देखिए नीचे इक्वेशन क्या बनेगी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाई 2.5। तो 5 लाख इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लाइबिलिटी हमारा हो जाएगा। देन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। कभी भी डिवाइड में चीज़ें होती हैं और मल्टीप्लाई में साथ में कोई वैल्यू लिखी हो, जैसे कि करंट लाइबिलिटी है या स्टॉक है कुछ भी, तो फिर वो डिवाइड में जाती हैं चीज़ें। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, 5 लाख को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख हमारा वैल्यू आएगी। मतलब करंट लाइबिलिटी तो हमारी फाइंड आउट हो गई 2 लाख की। अभी आगे हम देखते हैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 1:1 दिया था, तो 1/1। करंट लाइबिलिटी की जगह पर 2 लाख लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट की थी 2 लाख करंट लाइबिलिटी की वैल्यू जस्ट लास्ट स्लाइड में। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू अभी हमें नहीं दी हुई है, तो लिक्विड एसेट्स ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लिक्विड एसेट्स का 1 से एंड 2 लाख का 1 से। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू भी हमारी 2 लाख ही हो जाएगी। अब हमें सिर्फ स्टॉक की प्राइस निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स हमारी 2 लाख निकली है, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हमको क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख का, तो 5 लाख माइनस स्टॉक। स्टॉक माइनस में उसको इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके आएंगे तो स्टॉक प्लस में हो जाएगा। 5 लाख अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। 2 लाख को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड 5 लाख के पास लेके जाएंगे तो माइनस का 2 लाख हो जाएगा। देन स्टॉक इज इक्वल्स टू 5 लाख में से 2 लाख माइनस किए तो 3 लाख हमारा स्टॉक आ गया। तीनों की वैल्यू हमारी निकल गई। स्टॉक की प्राइस जब भी निकालने के लिए बोली जाएगी तो ये याद रखिएगा, सिर्फ ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम स्टॉक की प्राइस निकाल सकते हैं रेशियो में, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा आपका स्टॉक की प्राइस निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 to 30 सॉल्व करेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिए चैनल के साथ ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। थैंक यू।